हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा माया के नेक्स्ट फीचर के बारे में जो है इंटरफेस। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय सिलेक्टिंग द सिलेक्ट टूल, और इसकी शॉर्टकट की है या हॉट की है Q। तो अब जब आपने सिलेक्ट टूल पर क्लिक कर दिया है और अब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं, जैसे अब मैं कर रहा हूँ, ये मैंने काउच पर क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये काउच सिलेक्ट हो गया है और ये हाईलाइटेड हो गया है। तो अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट करना है तो हम कहीं भी बाहर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो गया है। अब इसको डीसिलेक्ट करने का एक और तरीका भी है कि आप किसी और चीज़ को सिलेक्ट करें, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के किसी और ऑब्जेक्ट को क्लिक करें। जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया काउच को और अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ टेबल को। तो आप देख रहे हैं कि काउच जो है वो डी हाईलाइटेड हो गया है और टेबल जो है वो हाईलाइटेड हो गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस टेबल और काउच दोनों को सिलेक्ट करें तो हम सबसे पहले शिफ्ट पर होल्ड करके रखेंगे और फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेंगे। जैसे अब मैंने टेबल को क्लिक किया है तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों सिलेक्टेड हैं। पर आप ये नोट कर रहे होंगे कि जो काउच है वो हाईलाइट हो रहा है वाइट कलर में और जो टेबल है वो हाईलाइटेड हो रहा है ग्रीन कलर में। तो वो ग्रीन कलर में इसलिए शो हो रही है क्योंकि वो लास्ट सिलेक्टेड है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ इस काउच को, इस चेयर को, और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ टेबल को, तो आप देख रहे हैं जो अब लास्टली जो सिलेक्टेड है वो ग्रीन कलर में है और वो जो बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं वो आपको शो हो रहे होंगे वाइट कलर में। तो जो लास्ट सिलेक्टेड होता है हमेशा याद रखिएगा कि वो ग्रीन कलर में होगा। अब अगर मैं दोबारा इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके और जहाँ इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा वो सब चीज़ें सिलेक्टेड हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड हैं। अब अगर मैं कहीं भी जहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये डीसिलेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद है सिलेक्ट टूल के नीचे सिलेक्ट लेज़र टूल। तो अगर हमने लेज़र टूल पर सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने कोई शेप बनाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे अभी मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ काउच और ये प्लेन को जो नीचे गिवन है, तो अब देख रहे हैं ये काउच भी सिलेक्ट हो गया है और साथ में ये प्लेन भी सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मुझे दोबारा सिलेक्शन करनी है ताकि मैं किसी और ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकूं, तो मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और साथ में मैंने उस ऑब्जेक्ट के पास जाके शेप बनानी है कोई भी, और आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जहाँ से हम इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डीसिलेक्ट कर सकते हैं। वो है यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं सिलेक्ट मेन्यू, और अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे सब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। इसके बाद अगर आप ऑल बाय टाइप पे क्लिक करेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ऑल बाय टाइप का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं या डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डीसिलेक्ट ऑल। अब अगर आप डीसिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमें टूल गिवन है जिसका नाम है मूव टूल। मूव टूल से हम किसी भी चीज़ को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं, हॉट कीज़ हैं, वो हैं Q, W, E एंड R। Q जिसे हम सिलेक्ट करेंगे, W जिससे हम
किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ई से हम रोटेट कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट को, और आर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो। अगर W प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आइकन हाईलाइट हो रहा होगा, जिसका मतलब होता है मूव। तो जिस तरह से ये रेड, ग्रीन और ब्लू एरो दिए हुए हैं, रेड शो करता है एक्स एक्सिस को, ग्रीन शो करता है वाई एक्सिस को, और जेड शो करता है जेड एक्सिस को। तो अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना चाहेंगे अपने एरो को, तो आप एरो को सिलेक्ट करके, रेड एरो को सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप वाई एक्सिस में मूव करें तो आप ये ग्रीन एरो को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जेड एक्सिस की तरफ मूव करें तो आपने ब्लू एरो को पकड़ना है, उस ऑब्जेक्ट को ब्लू एरो की तरफ मूव कर देना है। तो उस तरह से आप जेड एक्सिस की तरफ मूव कर देंगे। अब अगर आप फ्रीली मूव करना चाह रहे हैं इसे, तो आपने यहाँ पर ये सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसको मूव करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई ज़ेड की तरफ आप मूव कर रहे हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपने 2 एक्सिस में मूव करना है, तो आप किसी भी अलग व्यू में आ जाएं, और जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, पैनल लेआउट में जाएंगे हम। पैनल लेआउट में जाके अगर टॉप 5 पे हम जाएंगे तो डेट मीन्स कि अगर आप एक्स और जी में मूव करना चाह रहे हैं, वाई में मूव नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से टॉप 5 में जाएंगे और इसको फ्रीली मूव कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप वाई में मूव नहीं कर रहे बल्कि एक्स और जी में मूव करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जी में मूव नहीं करें और एक्स और वाई में मूव करें, तो आपने फ्रंट जेड पे जाना है और यहाँ पर जाके आपने वाई एंड एक्स में मूव करना है। अब ऐसे ही अगर आपने साइड एक्स में जाना है और वाई और जी में ही मूव करना है, एक्स में नहीं करना, तो आपने यहाँ पर सेंटर को क्लिक करना है और उसको मूव करना है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मूव करें, तो उसके लिए हमें सिंपली जिस तरह से सिलेक्शन टूल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जिसको भी हमें सिलेक्ट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जिस तरह से अभी ये मैंने काउच और टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, और अब मुझे जिस एक्सिस में मूव करना है मैं उस एक्सिस में उसको मूव कर सकता हूँ फ्रीली। इसके बाद अगला टूल है हमारे पास रोटेट टूल। तो जब भी हमें रोटेट या स्केल करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम उस ऑब्जेक्ट के पिवट पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को रोटेट या स्केल करते हैं। अब वो पिवट पॉइंट डिटरमाइन हो सकता है कि वो कैसा बना है, या आप उसको खुद भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मॉडल है, इस मॉडल की प्लेट को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे W। अगर अभी हम W प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे मूव टूल में। तो मूव टूल में आकर अब हम देखते हैं कि इस प्लेटर का पिवट पॉइंट सेंटर में ही है। तो अगर हम जाते हैं रोटेट टूल में बाय प्रेसिंग E, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो ये वैसे ही रोटेट हो रहा है जिस तरह से मैं इसे स्पिन करना चाह रहा था। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके वॉल्यूम बटन, जो ये बटन गिवन है, इसके अब हम सिलेक्ट करते हैं इसको। इसके पिवट पॉइंट ख़राब है तो हम पहले प्रेस करेंगे W। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उसका पिवट पॉइंट बिल्कुल ही सेंटर में था और इस बटन का पिवट पॉइंट बिल्कुल ही उस बटन के बाहर है। तो अगर अब हम इसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेट होने के बजाय ये उस ऑब्जेक्ट के बाहर रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट रॉन्ग जगह पर है। तो अब हम इसका पिवट पॉइंट सही करने के लिए सबसे पहले हम मॉडिफाई में जाएंगे और मॉडिफाई में जाकर हम सेंटर पिवट पर क्लिक करेंगे। तो अगर हम W प्रेस करते हैं दोबारा, तो ये देखें अब इस बटन का जो पिवट पॉइंट है वो बिल्कुल बटन के सेंटर में है। तो अगर अब हम इसे रोटेट भी करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि ये रोटेट बिल्कुल ही एक्यूरेट होगा जिस तरह से हमें चाहिए था। अब हम जाते हैं उसके दूसरे बटन पे, और उस बटन का भी जो पिवट पॉइंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो हम दोबारा मॉडिफाई पर जाएंगे और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो ये सेंटर पिवट पॉइंट पर
आ गया है। तो अगर हम अब इस टर्न टेबल आर्म पे जाएंगे और इसका पिवट पॉइंट भी कुछ रॉन्ग है। अगर हम इसे मॉडिफाई पर जाकर सेंटर पिवट करते हैं तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसके लिए पहले हम जाते हैं टॉप मोड पे। सबसे पहले हम जाएंगे टॉप मोड में, तो हम प्रेस करेंगे डी इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ पिवट पॉइंट, जिससे हमें एक स्पेशल टूल मिल जाता है जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट रख सकते हैं। तो अब हमें जहाँ पर उस पिवट पॉइंट को एडजस्ट करना है हम वहाँ पर से रखेंगे। अब हमने रख दिया इसको यहाँ पर रख के अब हम प्रेस करेंगे ई इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ रोटेट टूल, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब अगर हम रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये समथिंग, तो ये अब कुछ वैसा मूव कर रहा है जिस तरह से हमें चाहिए था। तो ये अब हो गया हमारा रोटेट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें सबसे पहले। थैंक यू।